मैं हूं नीलेश और सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कि रन टाइम में हम कैसे इनपुट को लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कुछ प्रोग्राम्स को देखा था जिसमें मैंने क्या किया था, कुछ इनपुट लिया था जो हमने कंपाइल टाइम में लिया था। मैंने पहले ही क्या किया था, उसको फिक्स कर दिया था a = 10 और b = 20 इस तरह का था। तो यानी हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, पहले से वैल्यू फिक्स कर रहे थे। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या हो, जब रन कर रहा होता है, रनिंग स्टेट में होता है, एट दैट टाइम हम चाहते हैं उसमें इनपुट इंटर करना चाहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन, है ना। इनिशियलाइजेशन जो होता है, इनिशियलाइजेशन जो होता है वो 2 तरह से होता है। पहला मेथड क्या होता है, कंपाइल टाइम। क्या होता है, कंपाइल टाइम, ये ध्यान रखना है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। और जो सेकेंड होता है वो क्या होता है, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या बोलते हैं इसको, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, रन टाइम। अब कंपाइल टाइम क्या है कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, है ना, जब प्रोग्राम को हम लिखते हैं या जब लिखने के टाइम में, यानी जब टाइपिंग कर रहे होते हैं, उसी समय मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, इंट ऐसा करते हैं, मान लीजिए इंट a = 10 कर देते हैं, या क्या करते हैं हम लोग, इंट b और b = 20 कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको, है ना, लेकिन ध्यान ये रखना है कि रन टाइम क्या होता है। तो रन टाइम क्या है कि जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, रनिंग स्टेट में होता है, एक्सिक्यूट कर रहा होता है, तब हम जो चाहे वैल्यू इस वेरिएबल a और b में दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो उसके लिए जो एक फंक्शन है इनपुट लेने के लिए, वो क्या है हमारा, स्कैनफ फंक्शन है। क्या यूज है, स्कैनफ। स्कैन देखिएगा अच्छे से, स्कैनफ, स्कैन एफ फंक्शन है। क्या है, स्कैनफ फंक्शन है। उसके लिए ध्यान रखना है कौन सा फंक्शन है, रन टाइम इनपुट लेने के लिए स्कैनफ। और बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केवल और केवल स्कैनफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले। और हम देखेंगे कि अब जो हमने वेरिएबल में जो पहले हमने फिक्स किया था 10, 20 इस तरह का, अब हम क्या करना चाहते हैं कि एज पर रिक्वायरमेंट, यूज़र रिक्वायरमेंट, जब भी यूज़र चाहे अपने हिसाब से रन टाइम में क्या करे, उसमें वैल्यू दे सके और इंटर कर सके उस वेरिएबल में। इसी के लिए हम लोग क्या फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, स्कैनफ फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। ये भी प्रिंटअप की तरह क्या है, प्रिंटअप जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये आउटपुट स्क्रीन पे शो मैसेज शो करने के लिए यूज होता है। तो ये किस में यूज होता है, ये जो यूज होता है आपको आउटपुट स्क्रीन से इनपुट लेने के लिए, यानी जो मैंने बताया था ब्लैक स्क्रीन जिसको हम लोग बोलते हैं, या कमांड लाइन क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं, उससे इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो इनपुट, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग होल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं कि कैसे हम इनपुट से यूज़र से इनपुट लेते हैं रन टाइम में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने प्रोग्राम के थ्रू डिस्कशन किया है, इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में इस प्रोग्राम को डिस्कशन किया था कि जैसा देख सकते हैं आप, क्या है, इंट a b, ऐसा हमने डिस्कशन किया था। इंट a और b डिस्कशन किया था, है ना, जहाँ a और b क्या था, आपका वेरिएबल था, उसमें मैंने पहले ही वैल्यू फिक्स कर दिया था। यानी ये कौन सा था, ये हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंपाइल टाइम। जब आप वैल्यू पहले से फिक्स कर देते हैं, प्रोग्राम लिखने के टाइम में ही फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इनपुट एज पर यूज़र के हिसाब से हम क्या करने वाले, रन टाइम में इनपुट लेने वाले हैं। उसी को बोलते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये किसके हेल्प से होता है, बहुत सारे फंक्शंस इसके लिए यूज होते हैं, लेकिन हम जो अभी डिस्कशन करने वाले हैं केवल और केवल स्कैनफ फंक्शन। अब देखिए स्कैनफ फंक्शन कैसे काम करता है, ये ध्यान दीजिए। स्कैनफ फंक्शन जो है आपका इस तरह से काम करता है, स्कैनफ, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वैल्यू को किसी वेरिएबल में रखने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इंट नाम से, इंट a नाम से कोई वेरिएबल है और हम इसमें चाहते हैं इनपुट लेने के लिए, तो पहले डिसाइड करना है कि ये किस तरह का वेरिएबल है।
ये वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का है, तो उसके लिए हमने बताया था कि बहुत सारे हम लोग क्या फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेट या फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं %d, %c, %s और इस तरह से बहुत सारा होता है। तो अभी चूंकि हम इंटीजर के लिए बात कर रहे हैं तो इंटीजर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, %d यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या इंटर करने वाले हैं, इंटीजर वैल्यू। अब देखिए, यानी उस स्क्रीन पे हम जो भी एंटर करेंगे वो क्या होगा, एज ए स्ट्रिंग, एज ए इंटीजर वैल्यू क्या होगा, वो रीड होगा। अब देखिए उसे हम करना कहाँ पर है, हमें स्टोर करना है ए में। कहाँ स्टोर करना, ए में। तो इसके लिए लिखते हैं एड्रेस ऑफ ए, M%, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, M% बोलते हैं, M%, क्या बोलते हैं इसको, M% बोलते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे हमने इंट ए लिखा तो ए नाम से एक मेमोरी एलोकेट होगा, 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट होगा। मैंने कई बार डिस्कशन किया इसके बारे में। और जैसे हम ये रन करेंगे और यूजर से जैसे ब्लिंक इनपुट देंगे, वो इनपुट कहाँ जाएगा, वो एड्रेस ऑफ ए, यानी ए के एड्रेस है। एड्रेस मतलब क्या, ये ए का एड्रेस है, ए का लोकेशन है, तो ए के लोकेशन पे वो वैल्यू क्या होगा, जो भी इंटर करेंगे वो चला जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी इंटर करेंगे, 10 करेंगे तो 10 जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम में इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इन दोनों लाइन में क्या करने वाला हूँ, मैं चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या स्कैनअप यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, तो ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई इनपुट करेंगे, हम तो इनपुट करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले मैसेज देते हैं कि प्लीज़ इंटर ए इंटर बी। तो हमने बताया था मैसेज के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मैसेज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। और इनपुट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, स्कैनअप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैसेज देने वाले हैं। देखिए अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, मैसेज देने वाले हैं, है ना। क्या देंगे सबसे पहले मैसेज कि इंटर ए, क्या देंगे हम लोग, इंटर ए, है ना, इंटर ए। अब देखिए तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, है ना, और क्या देंगे, डबल कोट के अंदर हम क्या देंगे, मैसेज इंटर ए। क्या देंगे हम, इंटर ए, मतलब ए का वैल्यू इंटर करने के लिए, या इंटर वैल्यू ऑफ ए, ताकि यूज़र को पता चले कि हम क्या करना चाहते हैं, उसके क्या कन्वे करना चाहते हैं उसके लिए। तो इंटर वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए इसको डबल कोट के अंदर बंद कर दूंगा, इसको भी बंद कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मैसेज प्रिंट हो, उसके बाद यूज़र क्या इनपुट करे, वैल्यू इनपुट करे, और वो कहाँ चला जाए, ए में चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्कैनअप फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। देखिए स्कैनअप डबल, चूँकि ये अब देखिए ए मैंने क्या लिया, इंटीजर टाइप का लिया है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, %d यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, %d। अब हम चाहते हैं %d यूज़ करेंगे, मतलब वो जो वैल्यू आएगा एज ए क्या ट्रीट होगा, वो इंटीजर वैल्यू ट्रीट होगा। लेकिन हमें उसे स्टोर कहाँ करना है, ये डिसाइड करना है। हमें स्टोर करना है ए में, तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ ए, मतलब M%a यूज़ करने वाले। हम क्या यूज़ करने वाले हैं, M%a। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जब भी आप इनपुट, पहले इंटर मैसेज आएगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए, और जब इनपुट करेंगे, इंटर देंगे जैसे वैल्यू, वो कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ए के लोकेशन पे चला जाएगा, ए के एड्रेस पे चला जाएगा। ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग M%a। अब देखिए हमने ए के लिए लिख दिया, अब मैं बी के लिए भी इनपुट लेना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से मैसेज देंगे। क्या देंगे, प्रिंट एफ, क्या देंगे हम लोग, प्रिंट एफ, है ना, और डबल कोट %d, या फिर देंगे एंटर, डबल कोट एंटर वैल्यू ऑफ बी। क्या देंगे, वैल्यू ऑफ बी। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको बंद कर दिया। ठीक है, देखिए डबल कोट, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब मैं इसमें इनपुट देने वाला हूँ, किसमें, बी में। मैंने मैसेज शो कर दिया, तो क्या लिखेंगे, स्कैनएफ डबल कोट %d डबल कोट कॉमा, और कहाँ, ये जो इंटीजर वैल्यू कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। उसके लिए क्या लिखने वाले हैं हम लोग, M%b। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बी में भी एंटर वैल्यू चला जाएगा।
अब देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा देखिए इस प्रोग्राम में, समझिए प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है कि जैसे ही ये एक्सक्यूशन क्या होता है, मैंने बताया था सिक्वेंशियल एक्सिक्यूट करता है। क्या होता है? सिक्वेंशियल। एक्सक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या लाइन देख रहे हैं? मेन फंक्शन इंटर करेगा कंट्रोल जैसे ही इंटर करेगा तो क्या देखेगा? इंट ए बी सम, यानी जैसे ही इंटर होगा तो क्या होगा? ए के नाम से एक 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। बी के लिए भी क्या होगा? 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, है ना। और सम के नाम से भी क्या होगा? 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है, मैंने कई बार डिस्कशन किया है इसके बारे में। अब CLR मतलब क्या होगा कि ये क्या करता है, मैंने बताया था कि यदि आप अभी जिस प्रोग्राम को रन करें उससे पहले आपने जो भी रन किया होगा तो कंसोल विंडो मतलब जो ब्लैक स्क्रीन होता है, जो आउटपुट स्क्रीन होता है, उस पर यदि कुछ इससे पहले यदि उस पर लिखा हुआ था तो उसको ये क्या करता है? क्लियर कर देता है। क्या करता है? क्लियर, ताकि हमारा जो ये करंट प्रोग्राम उस पर केवल और केवल आए। अब देखिए फिर क्या है? इंटर, फिर अगला लाइन क्या है? इंटर। तो मैसेज क्या आएगा? इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो यूजर को पता चलेगा कि हाँ हमें क्या बोला गया है कि वैल्यू ए का, यानी ए वेरिएबल का वैल्यू इंटर करने के लिए। अब देखिए जैसे अब इंटर करेंगे तो कहाँ जाएगा वो वैल्यू? तो जैसे यूज़र जो है उसमें वैल्यू एंटर करेगा कुछ भी, वो कहाँ जाएगा? ए में जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? स्कैनर फंक्शन यूज़ किया है और बताया है कि वो जो वैल्यू ट्रीट होगा क्या, वो वैल्यू किस में जाएगा? ए में। और एक किस टाइप का है? वो इंटीजर टाइप का है, तो वो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? परसेंट यूज़ किया। ये बताता है कि किस तरह के वैल्यू को हम इंटर कर रहे हैं। अब देखिए वो कहाँ जाएगा? स्टोर होगा ए पे। तो मान लीजिए जब जैसे यूज़र यहाँ पे 10 इंटर करेगा वो कहाँ चला जाएगा? ए लोकेशन पे, एट द एड्रेस ऑफ ए पे चला जाएगा। फिर देखिए प्रिंटफ है, इंटर वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे क्या होगा? तो फिर मैसेज आएगा एंटर वैल्यू ऑफ बी। फिर क्या होगा? ब्लिंक करेगा। फिर आप उसमें वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, सपोज कि 20 दे दिए, वो कहाँ चला जाएगा? बी पे चला जाएगा, 20 चला जाएगा। और इस तरह से जैसे भी पे चला गया। अब सम में क्या करा? ए प्लस बी। अब दोनों के वैल्यू को सम क्या कर देगा? 10 + 20 ऐड कर देगा, कितना आएगा? 30 आएगा। और ये कहाँ चला जाएगा? सम पे चला जाएगा, तो 30 चला गया यहाँ पे। और इस तरह से क्या है? सम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पहले किया था, इससे पहले वाले प्रोग्राम में क्या किया था कि हम लोगों ने क्या किया था? रन वैल्यू पहले से फिक्स कर दिया था। उसको हम लोग बोलते हैं, जब प्रोग्राम हम लिख रहे थे तभी उसका वैल्यू फिक्स कर दे रहे थे, उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। अब हम क्या करने वाले हैं? रन टाइम में एक्सिक्यूट करने वाले, रन टाइम में वैल्यू देने वाले। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं और देखते हैं, है ना। तो देखिए रन करने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? या तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है ना कि कंपाइल बटन में जाके जाएंगे, या फिर एक हमारे पास शॉर्टकट की है क्या? Alt + F9। तो हम क्या करने वाले हैं? Alt + F9 देने वाले हैं। अब देखिए जैसे मैंने Alt + F9 दिया, आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे? सक्सेस, प्रेस एनी किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन कंप्लीटेड इतना, और एरर कितना है? 0 है। वार्निंग भी क्या है? 0 है। मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं? प्रेस एनी की, कोई भी प्रेस की एनी करेंगे तो ये फिर से गायब हो जाएगा। अब देखिए रन करने वाले, रन के लिए क्या यूज़ करते हैं? Ctrl + F9। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? Ctrl + F9। और आप देखिए जैसे मैंने Ctrl + F9 इंटर किया, क्या आया है? एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब यूज़र क्या करेगा? मान लीजिए हम वैल्यू देना चाहते हैं 10, तो ए में हम 10 दे दिया। अब जैसे 10 इंटर करके एंटर मारेंगे, वो वैल्यू कहाँ चला जाएगा? ए में चला जाएगा। जैसे हम एंटर मारेंगे यहाँ पे वैल्यू, आपको पता है कि इसके बाद क्या कोड लिखा हुआ है? इसके बाद क्या कोड लिखा हुआ है? ये प्रिंटअप के अंदर था, और इसके लिए क्या लिखा हुआ? स्कैनअप। तो इसके जस्ट बाद ये मैसेज शो किया, स्कैनअप वाला जो फंक्शन है वो रन होगा। उसके अंदर क्या लिखा है? इनपुट लेने के लिए, कहाँ पे इनपुट लेने के लिए? ए में लेने के लिए। तो ये जो भी वैल्यू देंगे वो कहाँ चला जाएगा? आपका ए वेरिएबल में चला जाएगा। तो देखिए हमने ए दे दिया, ठीक है। हमने क्या किया? ए दे दिया। अब देखिए ए दे दिया हम लोगों ने। अब इसको एंटर करते हैं। क्या करते हैं? एंटर। जैसे एंटर किया, अब देखिए वो वैल्यू कहाँ चला गया? अब देख सकते हैं वो वैल्यू ए में चला गया। अब किसके लिए वैल्यू मांग रहा है? वो बी के लिए मांग रहा है। तो बी में हम क्या देना चाहते हैं? मान लीजिए 20 देना चाहते हैं, 20। अब एंटर जैसे 20 देना चाहते हैं, सपोज कीजिए 20। तो जैसे ही एंटर मारेंगे ये वैल्यू कहाँ जाएगा? फिर से स्कैनअप कॉल होगा और उस वैल्यू कहाँ चला जाएगा? बी में स्टोर कर देगा। फिर एंटर कर देगा। और देखिए जैसे हमने एंटर किया, क्या देखते हैं उसके बाद? आपने देखा था कि सम
सम था, सम क्या किया, उस ए और बी के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और स्टोर कहाँ और क्या शो किया, सम इक्वल टू सम ऑफ 10 and 20 इक्वल टू 30। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र अपने हिसाब से जो भी वैल्यू चाहे वो क्या कर सकता है, इनपुट के रूप में ले सकता है। कहाँ पे ले सकता है, कब ले सकता है, रन टाइम में ले सकता है, मतलब जब हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा होता है, एक्सिक्यूट हो रहा होता है। तो ध्यान रखना है कि रन टाइम में वैल्यू इंटर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो देखिए अब आपने देखा यहाँ पे कि जैसे ये रन हुआ, एंटर वैल्यू ऑफ ए मांगा, और जैसे इसके बाद ये कौन सा लाइन है, ये रन एक्सिक्यूट होगा, तो ये ब्लिंक कर रहा था, आपने देखा था। तो वो किसके लिए ब्लिंक कर रहा था, ए में एंटर करने के लिए ब्लिंक हो रहा था, स्कैनफ फंक्शन कॉल हो रहा था। तो वहाँ हमने 10 दिया था, वो कहाँ चला गया था, ए में चला गया था। फिर मैसेज जैसे आपने 10 दिया, एंटर मारा, फिर ये लाइन एक्सिक्यूट हुआ, फिर क्या देखा आपने, इंटर वैल्यू ऑफ बी मैसेज आया था। अब क्या होगा देखिए, जैसे बी आया तो देखिए फिर से क्या होगा, ये ब्लिंक बी के लिए ब्लिंक किया था, आपने जो वैल्यू दिया 20 वो कहाँ चला गया था, बी में चला गया था स्कैनफ के थ्रू। और जैसे आपने ए और बी का वैल्यू दिया, फिर अगला लाइन क्या है, सम इक्वल टू ए प्लस बी। सम ने क्या किया, उस ए और बी की वैल्यू को 10 और 20 को ऐड कर लिया और कहाँ स्टोर किया, सम वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और फिर हम मैसेज देना चाहते हैं कि सम ऑफ %d एंड %d इक्वल टू %d। अब देखिए पहला %d क्या है, क्योंकि पहला ए है तो ए का वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा, दूसरा %d क्या है, बी है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू प्रिंट होगा, और तीसरा %d में क्या है, देखिए तीसरा सम है तो सम के लिए, यानी ध्यान रखिए 1 2 3, तो यहाँ पे पहला किसके लिए हो गया, ए के लिए हो गया, दूसरा किसके लिए हो गया, %d का वैल्यू यहाँ पे बी के लिए जाएगा, और इस तीसरा किसके हो गया, सम के लिए। तो इस तरह से मैसेज आया था कि सम ऑफ 10 and 20 इक्वल टू 30। तो ये हमारा था रन टाइम वाला। अब हम लोग इस प्रोग्राम में हम लोग ने क्या किया था, इंटीजर वैल्यू लिया था। अब इस स्कैनअप के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टर टाइप वैल्यू इंटर करने वाले हैं। क्या यूज़ करने वाले हैं, कैरेक्टर टाइप वैल्यू, और उसको हम शो करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सिंपल है कि हम लोग जो इंटीजर लिए थे उसको मैं क्या करूँगा, अभी हटा देता हूँ उसको, है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर करने वाला हूँ। कैरेक्टर क्या लिखूँगा मैं, कैरेक्टर टाइप का वैल्यू लेता हूँ मैं एक, है ना, एक नया फाइल ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। एक न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं हम लोग, ठीक। सबसे पहला क्या होता है, मैं लिखूँगा void main, और देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला क्या होता है, इनिशियलाइज, क्या होता है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किसका, वेरिएबल का। तो हम इसमें कौन सा प्रोग्राम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप वैल्यू लेंगे। तो CHAR कैसे करते हैं आपको पता है, मैंने डिक्लेरेशन पार्ट में बताया था, डेटा टाइप में मैंने डिस्कशन भी किया था। कैर मान लीजिए CH, यानी कैर CH नाम से कोई मान लीजिए वेरिएबल मैंने बनाया जो किस टाइप का कैरेक्टर, इसका मतलब ये जो CH है वो कैसा वैल्यू होल्ड करेगा, वो कैरेक्टर टाइप वैल्यू स्टोर करेगा, होल्ड करेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, CLR SCR हम लोग क्या करने वाले हैं, ताकि यदि कंसोल विंडो पे जो भी लिखा हो वो पहले से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखिए अब हम क्या करने वाले, मैसेज देने वाले हैं प्रिंटअप के थ्रू कि एंटर एक कैरेक्टर, क्या देने वाले हैं, एंटर अ कैरेक्टर टाइप वैल्यू, ठीक है, या एंटर ए कैरेक्टर, मैं क्या दूंगा, एंटर ए कैरेक्टर, ठीक है। ये भी कर सकता हूँ, इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। ये तो मैसेज आएगा, लेकिन मैसेज के बाद क्या होना चाहिए कि जैसे हम कोई कैरेक्टर एंटर करें तो क्या वो किसी न किसी वेरिएबल में चला जाना है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या लिया है, CH लिया है, तो जो भी कैरेक्टर हम एंटर करेंगे वो कहाँ चला जाना चाहिए, CH में चला जाना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, स्कैनअप यूज़ करेंगे, स्कैनअप फंक्शन यूज़ करेंगे। अब देखिए स्कैनअप यूज़ करेंगे तो ठीक है, देखिए, लेकिन ये बताइए हमें कि स्कैनअप यूज़ करेंगे हम लोग तो क्या होगा, किस तरह के वैल्यू को एंटर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कैरेक्टर के लिए एंटर कर रहे हैं। तो कैरेक्टर के लिए मैंने बताया था क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, या फॉर्मेट स्पेसिफायर %C यूज़ करते हैं। ये किसके लिए यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। और %D किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, कैरेक्टर पे बात करने वाले, तो हम %C लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, %C, ध्यान दीजिएगा इसको। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
%c लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? %c। और हम चाहते हैं कि जैसे %c का वैल्यू कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे इंटर करे स्क्रीन पे, कंसोल विंडो पे, वो कहाँ चला जाए? ch में चला जाए। तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे? ch। क्या यूज़ करेंगे? ch। अब देखिए, ठीक है। और फिर क्या होगा? हम क्या करना चाहते हैं? शो करना चाहते हैं। तो शो के लिए फिर से क्या लिखूंगा मैं? प्रिंट f, है ना, प्रिंट f, और मैसेज दूंगा कि एंटर्ड कैरेक्टर इज %c। चूँकि यहाँ पे मैं उसका वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ कि इंटर कैरेक्टर ये है, तो जो भी हम इनपुट करेंगे उसका वैल्यू के लिए %c यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब डबल कोट देखिए मैं दे देता हूँ, यहाँ पे कॉमा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे किसका वैल्यू प्रिंट हो? ch का वैल्यू, c में जो भी कैरेक्टर स्टोर हुआ है उसके लिए, तो ch दे दूँगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ? बंद कर देता हूँ। और लास्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गेट ch। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि स्क्रीन होल्ड हो, रुके हमारे हिसाब से, और हम अच्छे से क्या करें? आउटपुट को देख पाएँ। तो देखिए इसको मैं रन करता हूँ, पहले कंपाइल करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। Alt प्लस F9 से क्या करते हैं हम लोग? कंपाइल करते हैं। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। मैंने रन किया, ठीक है, क्या यूज़ किया? देखिए एरर, समझिए। मैं इसलिए इस एरर को शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरह के प्रॉब्लम करने से इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऐसा एरर शो करता है। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये प्रॉब्लम किस कारण से हो रहा है, तब तक आप एक परफेक्ट प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या किया है। फंक्शन CLR है ना, शुड हैव अ प्रोटोटाइप। दूसरा चीज़ देखिए प्रिंटअप, इसके अलावा ये चारों में ये शो कर रहा है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, अब सोचिए थोड़ा सा, बताइए। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैंने बताया था कि जब हम ये सब क्या है, ये सब चारों क्या है, आप देख सकते हैं CLR SCR है ना, आप देख सकते हैं CLR SCR, प्रिंटअप, स्कैनअप, गेट से जितना भी फंक्शन मैंने यूज़ किया, ये सब क्या है? ये सब जो है आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है ये? प्री डिफाइंड फंक्शन है। और मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में कि जब भी हम कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना होता है? उसका हेडर फाइल यूज़ करना होता है। कहाँ यूज़ करना होता है? अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। क्या करना होता है? इंक्लूड करना होता है। तो जो कि हमने नहीं किया था, तो अब हम उसको इंक्लूड करने वाले हैं और देखेंगे फिर क्या सॉल्यूशन होता है। तो देखिए आपको पता है हेडर फाइल हम लोग कहाँ इंक्लूड करते हैं? हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं? स्टार्टिंग में। कैसे करते हैं? मैंने बताया था हैश इंक्लूड, है ना। और आपको पता है कि ये जो प्रिंटअप फंक्शन और स्कैनअप फंक्शन है वो किसके अंदर आता है, और गेट cs फंक्शन आपको पता है कि वो stdio.h के अंदर आता है। तो stdio.h, ठीक है, हमने दे दिया। अगला क्या है? CLR SCR किसके अंदर आता है? मैंने बताया था ये कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर आता है। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं? conio.h। क्या यूज़ करने वाले हैं? हैश इंक्लूड, है ना, conio.h, है ना। अब देखिए इसको मैं कंपाइल करता हूँ फिर से। देखिए कोई एरर है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि यदि हम कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हेडर फाइल यदि अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करते हैं तो किस तरह का एरर आता है। वो क्या बता रहा था, आप देखे थे कि प्रोटोटाइप इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब उस तक कोई पता नहीं है, यानी प्रोग्राम को पता नहीं उसके बारे में। लेकिन जैसे हमने हेडर फाइल यूज़ किया, अब कंपाइलर को ये पता चल गया कि हाँ ये फंक्शन कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका कि जो इंस्ट्रक्शन है, जिसका जो डेटा है वो कहाँ कोड कहाँ लिखा हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल में लिखा हुआ है। तो वो वहाँ से उसको फैच कर लेता है। तो ये हमारा था प्रोग्राम। अब देखिए कंपाइलेशन किया मैंने, जीरो, कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं? रन करने वाले हैं। रन कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस F9 से। अब देखिए क्या है, एंटर ए कैरेक्टर। तो हम कैरेक्टर मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू इंटर करने वाले हैं। मैंने बताया था कि कैरेक्टर में क्या होता है, जितने भी डिजिट यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, ऑल आर कैरेक्टर। तो हम कुछ भी इंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं? एक कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट इंटर करने वाले हैं। तो मान लीजिए हम ए इंटर करते हैं। क्या इंटर करते हैं? ए। और जैसे ही एंटर मारेंगे तो देखिए क्या शो हो रहा है? एंटर कैरेक्टर इज ए। क्या शो हो रहा है? एंटर कैरेक्टर इज ए। यानी सक्सेसफुली हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। और अब देख सकते हैं किस तरह का मैसेज आया है इसको, कि जैसे ही ये प्रोग्राम रन हुआ, सबसे पहले
एक मेमोरी क्रिएट हुआ ch नाम से, देखिए इस नाम से क्या हुआ, ch नाम से मेमोरी क्रिएट हुआ, एलोकेट हुआ ch नाम से, किस टाइप, कितना 1 बाइट में भी। आपको पता है कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट लेता है। और फिर देखिए अगला लाइन क्या है, CLR SCR। ये क्या करता है कि जो कंसोल विंडो होता है, जो ब्लैक स्क्रीन होता है, जिसपे आउटपुट स्क्रीन होता है, उस पर पहले से जो लिखा है उसको ये क्या करता है, क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। ठीक है, फिर जैसे ये हो गया, मैंने बताया इस तरह का, फिर ये हो गया, और फिर आप देख सकते हैं प्रिंटफ है, क्या है प्रिंटफ। तो जैसे ही प्रिंटफ कॉल होगा क्या होगा, देखिए क्या मैसेज आएगा, एंटर ए कैरेक्टर। आप जानते हैं कि प्रिंटफ का क्या यूज़ है, प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, कंसोल विंडो पे आउटपुट शो करने के लिए, मैसेज शो करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या मैसेज आएगा इस तरह से कि एंटर एक कैरेक्टर। आपने देखा था इस तरह का मैसेज आया था, और कॉलन आया था, और आप देखने का यहाँ ब्लिंक कर रहा था, यहाँ पे क्या था, ब्लिंक कर रहा था, यानी यहाँ पे इनपुट चाहिए था। अब जैसे देखिए, जैसे हम ये मैसेज प्रिंट किया, अगला क्या है, अगला ये एक्सिक्यूट होगा। इसके लिए क्या है, यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, यानी ये क्या करने वाला है, ch वेरिएबल में कौन सा वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू लेने वाला है। तो जैसे हमने यहाँ पे a दिया था तो क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने a दिया और एंटर किया, वो कहाँ चला गया, ch में चला गया, किसके एड्रेस पे, ch के एड्रेस पे। तो क्या देखा था, यहाँ पे a चला गया था। और जैसे फिर हमने क्या करते, अगला फिर ये लाइन एक्सिक्यूट हुआ, तो क्या मैसेज आया, आप देख सकते हैं कि एंटर्ड कैरेक्टर इज %c। अब %c की जगह देखिए क्या होगा, यहाँ पे %c नहीं होगा, मैंने क्या बोला कि %c पे क्या होगा, इसका वैल्यू प्रिंट होगा। ch में क्या है, a है, तो यहाँ पे a प्रिंट होगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एक्सिक्यूट होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्कैनअप के हेल्प से किसी तरह के वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप हो, चाहे वो कैरेक्टर टाइप हो, चाहे वो फ्लोट टाइप का हो, या चाहे वो क्या हो, डबल टाइप का हो, या किसी और टाइप का हो। तो देखिए हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं, अब हम हर एक तरह के वैल्यू को एंटर करने वाले हैं, और देखेंगे 1 बाय 1 कैसे काम करता है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से एक न्यू फाइल लेंगे हम, या इसी को मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, अभी हमने केवल कैरेक्टर लिया था, अब हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान से देखिए। अब हम एक प्रोग्राम लेने वाले हैं जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू भी इनपुट लेंगे स्कैनअप के थ्रू, कैरेक्टर वैल्यू भी लेंगे, फ्लोट वैल्यू भी लेंगे। ठीक है, इस तरह के वैल्यू को लेंगे और देखते हैं सबके लिए 1 बाय 1। तो देखिए एक वेरिएबल में लेता हूँ इंट, और क्या लेता हूँ मैं, x। क्या लेता हूँ, x, यानी ये वेरिएबल क्या होगा, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक फ्लॉट लेता हूँ, FLOAT। क्या करता हूँ, फ्लॉट। और फ्लॉट के लिए मैं क्या करता हूँ, f वेरिएबल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, f वेरिएबल, यानी 3 हमने वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और तीनों में एंटर दूंगा, क्योंकि पहले मैसेज क्या दूंगा, एंटर ए कैरेक्टर, फिर मैं क्या दूंगा, मैसेज दूंगा मैं कि एंटर एन इंटीजर, वो कहाँ जाएगा, एंटर अ इंटीजर वैल्यू। देखिए हम क्या करने वाले हैं, एंटर अ इंटीजर, है ना, इंटीजर एंटर करेंगे, वो कहाँ जाएगा, आप जानते हैं वो कहाँ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैसेज आएगा, और वो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनअप यूज़ करेंगे। और इसके अंदर क्या यूज़ करने वाले, हम जानते हैं कि जब भी इंटीजर वैल्यू इनपुट लेना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, %d यूज़ करते हैं। तो हम इसके अंदर क्या यूज़ करने वाले, %d, कॉमा, और ये वैल्यू हम कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, x में, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एड्रेस ऑफ x। क्या यूज़ करेंगे, एड्रेस ऑफ x। अब देखिए, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लॉट है, प्लॉट को भी इंटर करवाना है। तो हम क्या करेंगे, है ना, ये देखिए, प्रिंट f, और क्या यूज़ करते हैं, लिखेंगे एंटर अ फ्लॉट, और ऐसा दे सकते हैं, और डेसिमल वैल्यू। वो कहाँ स्टोर होगा, हम चाहते हैं वो स्टोर कहाँ हो, वो स्टोर हो आपका f वेरिएबल में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनअप इंटर लेने के लिए स्कैनअप डबल कोट
परसेंट, अब फ्लोट के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंट एफ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, परसेंट एफ, ये ध्यान रखना है आपको, कॉमा, और ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, एट द एड्रेस ऑफ कहाँ होगा, एफ में होगा, इस तरह से देखिए, ठीक है। अब देखिए हमने इनपुट लेने का तो काम कंप्लीट कर दिया, अब मैं इसको शो करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ। तो देखिए कैसे शो करेंगे, प्रिंटफ फिर से यूज़ करने वाले हैं हम, प्रिंटफ, और क्या चाहते हैं कि शो हो, सबसे पहले किसका वैल्यू शो हो, सबसे पहले हमारा कैरेक्टर टाइप का वैल्यू शो हो, कैरेक्टर वैल्यू जो एंटर किया है, तो क्या लिखेंगे, एंटर्ड कैरेक्टर इज परसेंट सी, और ये कॉमा, और ये कहाँ होगा, कहाँ पे है, ये सी एच में है तो सी एच दे देंगे यहाँ पे। अब समझिए, फिर क्या करते हैं हम लोग, स्कैनफ, फिर प्रिंटफ यूज़ करेंगे हम लोग। प्रिंटफ क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल चीज़ लिखने वाले, एंटर्ड क्या, इंटीजर इज परसेंट डी, और वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, एक्स में, तो एक्स दे देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, प्रिंटफ, हम लोग फ्लॉट के लिए करने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे, एंटर्ड, एक मिनट देखिए, इंटीजर का वैल्यू में क्या है, इंटीजर है ना, तो देखिए एंटर्ड डेसिमल वैल्यू, डेसिमल या फिर क्या लिख सकते हैं, फ्लॉट इज परसेंट एफ, ठीक है, डबल कोट कॉमा, और हम चाहते हैं परसेंट एफ के जगह पर हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, परसेंट एफ की जगह हम चाहते हैं एफ का वैल्यू, जो भी एफ में स्टोर है, तो एफ दे देंगे और इसको बंद कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या, ये प्रोग्राम हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल लिया है, एक सी एच वेरिएबल लिया है, कैरेक्टर टाइप का लिया है, एक क्या किया हमने, इंटीजर वैल्यू लिया है, और एक क्या लिया है, एक फ्लॉट वैल्यू लिया है। अब समझिए यहाँ पे CLR SCR क्या है, ये क्लियर स्क्रीन करेगा, और सबसे पहला लाइन में क्या आएगा, एंटर ए कैरेक्टर, उसके बाद क्या, जैसे हम कैरेक्टर में वैल्यू देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, CH में चला जाएगा, जो भी कैरेक्टर इनपुट करेंगे। अब देखिए सेकंड क्या, एंटर ए इंटीजर, फिर कोई इंटीजर वैल्यू देंगे, वो कहाँ चला जाएगा, X में चला जाएगा, और फिर हम क्या देंगे, स्कैनअप देंगे, तो ये कहाँ चला जाए, ये डेसिमल वैल्यू F में चला जाएगा, और फिर तीनों को हम शो कर रहे हैं। तो देखिए प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं, रन करके देखता हूँ कैसे रन करते हैं। पहले कंपाइल करेंगे हम लोग Alt+F9 से। अब देखिए कोई एरर है क्या, कोई एरर नहीं है, कोई एरर है नहीं है, इसका मतलब हमारा जो है प्रोग्राम जो लिखा गया वो सही से लिखा गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन के लिए क्या करते हैं, Ctrl+F9 यूज़ करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, एंटर ए कैरेक्टर, क्या आया, एंटर ए कैरेक्टर। अब देखिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टर वैल्यू एक कैपिटल ए हम एंटर करते हैं यहाँ पे, ये कहाँ चला जाएगा, पहले आप जानते हैं प्रोग्राम के थ्रू ये जाएगा आपका CH में जाएगा, ठीक है। अगला एंटर इंटीजर, हम क्या करते हैं 10 एंटर कर देते हैं, ये कहाँ जाएगा, X में जाएगा। और फिर जैसे अगला क्या है, प्लॉट वैल्यू, हम क्या करते हैं 12.5 इंटर करने वाले हैं, 12.5, ये कहाँ जाएगा, F में जाएगा। और जैसे ये तीनों होगा, आप फिर मैंने क्या लिखा था इसके बाद कि प्रिंटफ फंक्शन शो करने के लिए, तो देखिए जैसे यूज़ करेंगे वो अगला रन करेगा। क्या आया आपका, देख सकते हैं, एंटर्ड कैरेक्टर इज ए, एंटर्ड कैरेक्टर इज इंटीजर इज 10, और ये। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है कि देख रहे हैं आप कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, आप देख रहे हैं कि जैसे ये कंप्लीट हुआ पहला लाइन, अगला लाइन बस यहीं से स्टार्ट हो गया, पर जैसे ये कंप्लीट हुआ ये अगला लाइन यहीं से स्टार्ट हो गया। तो जैसे आपने देखा कि तीनों जो है लाइन मैंने जो लिखा था, 3 प्रिंटअप लिखा था, तीनों क्या है आप देख रहे हैं एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। पहला कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा स्टार्ट हो गया। अब हम चाहते हैं, अब देखिए हम चाहते हैं कि नहीं ये तीनों लाइन क्या हो, अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, एक नए, यानी इसके बाद ये यहाँ से प्रिंट हो और ये लाइन यहाँ से प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए एक जो है हम लोग यूज़ करते हैं /n। क्या यूज़ करते हैं, /n। ये भी क्या है, एक कैरेक्टर ही है, मैंने बताया था आपको, ये स्पेशल सिंबल कह सकते हैं इसको, उसमें आता
है ना। तो स्लेशन क्या करता है, न्यू लाइन में, मतलब जब चाहते हैं कि कंट्रोल को न्यू लाइन में ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ तक प्रिंट हो और यहाँ तक प्रिंट के बाद जैसे हो ये लाइन कहाँ चला जाए, अगला लाइन जो प्रिंट हो तो न्यू लाइन में प्रिंट हो। फिर आप चाहते हैं कि ये जैसे प्रिंट हो जाए फिर वो अगला लाइन कहाँ हो, न्यू लाइन में चला जाए। उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले, प्रिंट स्लैश एन यूज़ करें। कहाँ यूज़ करेंगे, जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लैश एन लिखने वाले हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही सी एच प्रिंट हो, सी एच प्रिंट हो, जैसे ही सी एच क्या हो, प्रिंट हो, ये लाइन प्रिंट हो, है ना। और हम चाहते हैं जैसे ही प्रिंट हो तो एक न्यू लाइन यहाँ पर दे देते हैं, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। फिर ये नया लाइन प्रिंट करेगा, फिर जैसे ये कंप्लीट होगा यहाँ पे स्लैश एन दे देंगे, फिर ये कहाँ ले जाए, कंट्रोल को न्यू लाइन में ले जाएगा। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, स्लैश एन देने वाले हैं, है ना। फिर इसमें भी क्या करने वाले हैं, हम स्लैश एन देने वाले हैं। फिर इसमें भी, हाँ ये तीनों हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये लाइन प्रिंट हो, ये लाइन जैसे प्रिंट हो और कंट्रोल कहाँ चला जाए, न्यू लाइन में, फिर ये प्रिंट हो, फिर कंट्रोल स्लैश एन कहाँ भेज देगा उसको, न्यू लाइन में, फिर ये यहाँ से प्रिंट होगा। तो देखिए देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो कंट्रोल प्लस F9। अब देखिए मैं फिर से क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ ए, कितना करता हूँ, 10 करता हूँ और देखिए 12.5 करता हूँ। देखिए तो आपने देखा किस तरह से आउटपुट शो हुआ। हमने जैसे यहाँ पे इस लाइन के बाद में स्लैश एन लिखा था, आपने देखा था जैसे हमने स्लैश एन लिखा था क्या हुआ, ये स्लैश एन क्या किया, कंट्रोल को यहाँ ले आया, फिर कंट्रोल यहाँ से यहाँ इसको प्रिंट किया। फिर जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश एन लिखा था, फिर ये कंट्रोल क्या किया, उसको स्लैश एन इस कंट्रोल को यहाँ ले आया, न्यू लाइन में ले आया और फिर ये लाइन प्रिंट किया। तो इस तरह से जब भी आप कोई चाहते हैं किसी भी चीज़ को न्यू लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या यूज़ कर सकते हैं, स्लैश एन यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे, डबल कोट के अंदर में। और एक चीज़ ध्यान और दीजिए कि प्रिंटअप के अंदर जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो क्या है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है डबल कोट के अंदर। तो हम चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग के जगह पर हम कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसको %c या %d या कुछ इस तरह से बोलते हैं। अब ये हमारा प्रोग्राम। अब इसमें एक चीज़ और मैं चाहता हूँ ऐड करना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन। देखिए आपने देखा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी बाई डिफॉल्ट क्या होता है, % यानी फ्लोट वैल्यू कितना, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक प्रिंट होता है। इसको बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन बोलते हैं, मैंने डिस्कशन भी किया था। ये 6 डिजिट तक प्रिंट करता है ना। और जो आपका डबल होता है वो 15 डिजिट तक प्रिंट करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेंगे तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक क्या होता है, वो प्रिंट होता है। ये ध्यान रखना है आपको, 6 डिजिट तक प्रिंट होता है पॉइंट के बाद, ठीक है ना, याद रखिए। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था कि कैसे हम स्कैनअप के थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर टाइप वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को एज वेल एज फ्लोट वैल्यू को एंटर लेते हैं। तो ये हमारा था रन टाइम में कैसे इनपुट हम लेते हैं उसके लिए। तो अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसकी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। और हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे हैं, ब्रांचिंग है, लूपिंग है। तो अगले वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए